हम सभी लोगों को पता है कि अगर कोई बच्चा आईआईटी से, एनआईटी से, अच्छे आईआईटी से, अच्छे एनआईटी से करता है बीटेक, तो भाई साहब उसका पैकेज काफ़ी अच्छा रहता है। बट डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली ना आईआईटी में, ना एनआईटी में, ना ट्रिपल आईटीज़ में सेकेंड ईयर में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो क्या और कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन लेके काफ़ी सारे आईआईटी से, काफ़ी सारे एनआईटी से अच्छे पैकेज ले सकते हैं? ऑफ कोर्स है। तो आप बोलेंगे सर उन कॉलेज में कैसे पहुँचें, कैसे जाएं, क्या हमारे पास बेस्ट तरीका है जाने का? तो आज के वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। तो भाई भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। रीज़न क्या है, बाकी बच्चों को भी पता लग जाएगा, भैया उनका भी भला हो जाएगा। तो इसको अभी शेयर करो व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस लगा दो, बस इतना कर दो। फ्री है, पैसा लगता नहीं। उस वीडियो को लाइक कर देना, ये भी फ्री है। आ जाओ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जनरली बच्चों तक मिलता नहीं है। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, सबको फॉरवर्ड कर दो या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। दो में से एक काम कर दो। अगर हर बच्चे 2-3 बच्चों को फॉरवर्ड कर देंगे, काम हो जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वीडियो को थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। ये फ्री है, पैसा लगेगा नहीं। आ जाओ। तो सबसे पहले अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है तो आपके पास जो एडमिशन होता है कहाँ, कब होता है? कहाँ? सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। बात सही है आपका। लेकिन सर एडमिशन कैसे मिलेगा? क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हो। बहुत सारी कॉलेजेस हैं डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, जो आपके साथ भी टेक कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। लेकिन वो बेस्ट तरीका नहीं है। वो तरीका है, मान लो कोई बच्चे के पास पैसे ही नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्या करेगा? जॉब के साथ भी टेक करेगा। वो बताऊँगा आपको, मैं बताऊँगा उसके बारे में, कहाँ मिल सकता है वो सब कुछ। लेकिन पहले बेस्ट तरीका जानते हैं। तो बेस्ट तरीका आपके पास क्या है, पहले समझो आप। बेस्ट तरीका ये है आपका, पहला मैं आपको बता देता हूँ, एंट्रेंस देना होगा आपको। और एंट्रेंस में क्या आता है सिलेबस वो बता दूंगा। दूसरा क्या तरीका है आपका, जो डिप्लोमा का परसेंटेज है उसके बेस पर क्या होता है आपका, बहुत सारे स्टेट में काउंसलिंग होता है। अब एंट्रेंस देख के भी कॉलेज मिल सकता है, डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर भी कॉलेज मिलता है। ये स्टेट का बेसिकली हिसाब किताब है। अगर सेंट्रल में आपको जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ तो खुद से अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं, खुद से नोटिफिकेशन निकालते हैं। ये बीच बीच में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ शॉर्ट्स में या लॉन्ग फॉर्म में। और दूसरा क्या है आपका, अगर सेंट्रल में जाना है तो आपके पास होता है CUT UG। मेजॉरिटी जगह पर सिलेबस क्या रहता है आपका, सेम। फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है और मैथ्स रहता है। कहीं कहीं थोड़ा सा और भी ऐड कर दिया जाता है, वो भाई साहब डिपेंड करता है कौन से स्टेट से आप हैं। अगर बात करूंगा मैं CUT UG का पेपर, इसके थ्रू से लगभग 15 के आसपास कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सरकारी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो बहुत हैं यार, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, बताया मैंने आपको, बताऊंगा आपको मैं। तो CUT UG से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको, यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आपका रहता है। आप एंट्रेंस दो या डिप्लोमा परसेंटेज लो, उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो भाई डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन मिल जाता है टॉप कॉलेज में, जहाँ पर टॉप प्लेसमेंट मिलता है। देखना चाहोगे? दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, दिखाऊंगा आपको। सबका पहले मेथड बता देता हूँ, फिर बताऊंगा आपको मैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लो आप हैं उड़ीसा से, तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस देना होगा। बंगाल से हो, एंट्रेंस देना पड़ेगा। झारखंड से हो, एंट्रेंस देना पड़ेगा। हरियाणा से हो, इस साल एंट्रेंस देना पड़ रहा है। लास्ट ईयर शायद डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर, मार्क्स पर मिल गया था एडमिशन। तो ऐसे सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए बेस्ट कॉलेजेस कहाँ हैं इंडिया में? भाई जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लगभग हर कॉलेजेस में क्या होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, वो भी आपको बताऊंगा। और एवरेज पैकेज क्या है आपका, 29 लाख है। और कितने हाईएस्ट पैकेज है वो भी आपको बता दूंगा। डेटा करोड़ों में जाता है हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, यहाँ पर बात करेंगे भैया एक चीज़ बताओ मेरे को, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं क्या डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर? यस, ले सकते हो, बट ये मना करूँगा लेने के लिए। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन तब ले सकता है जब वो जॉब कर रहा है। भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ मुझे बीटेक करना है, देन ओके। अदरवाइज आप कोशिश करिए पहले कि भाई ये मेथड से आपको एडमिशन मिले, ताकि थोड़ा ढंग का कॉलेज मिल जाए। कॉलेज अगर अच्छा आपको मिल गया तो मान लीजिए जो आप एफर्ट डालेंगे उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा।
कॉलेज अगर ख़राब में जा रहे हो तो बहुत कुछ गड़बड़ होता है, ना टीचर्स अच्छे मिलते हैं, ना लैब्स अच्छे मिलते हैं, ना प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी है, ना रिसोर्स अच्छा मिलता है, और ना ही आपके बैचमेट्स उस तरह के थिंकिंग वाले मिलते हैं जिससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अगर आप जाएंगे झारखंड के जंगल में तो भाई साहब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन रेगिस्तान में जाएंगे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, या फिर हद मार के 10 फीट वाला पेड़ आपको मिलेगा, कांटेदार पेड़। मैं रहा हूँ राजस्थान में इसलिए मेरे को पता है अच्छी तरीके से। रेत में ऐसे ऐसे करके मज़ा आता है। मज़ा तब आता है भाई जब गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाते हैं भैया। अच्छा आ जाओ, जैसे आपका हिमाचल ही रहा हूँ मैं, मज़ा आता है भाई साहब जब ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। ठंड ज़्यादा पड़ेगा भैया, पानी को उबाल के पीना पड़ता है, बताओ जी। अब लोग रहते हैं, मैं तो भाई 1-1.5 साल रह के हाथ जोड़ लिया, नहीं भाई नहीं रह सकता यहाँ पर मैं। सो डायरेक्ट मैं एडमिशन लेने के लिए मना करता हूँ। लेकिन कोई अगर जॉब कर रहा है, सर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या एडमिशन ले सकता हूँ मैं? ऑफकोर्स ले सकते हैं। क्या मैं रेगुलर डिग्री मेरे को मिलेगा बीटेक के बाद? ऑफकोर्स मिलेगा। क्या ये AICTE UGC अप्रूव्ड है? ऑफकोर्स AICTE UGC अप्रूव्ड है। रिसेंटली 2 साल हुआ है अभी, एक क्या ऐप का सर्कुलर आया है, उसमें क्या बोला गया है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बोला गया है कोई बच्चा अगर जॉब कर रहा है वो उसको पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, उसको रेगुलर डिग्री ही मिलेगा। पहले पार्ट टाइम था, अब रेगुलर डिग्री मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है इनिशिएटिव। लेकिन 2 कंडीशन है। आप जो कॉलेज है, आप जहाँ काम करते हैं उसके 75 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। फिर आप एलिजिबल हो जाते हो इसके लिए, फिर आपका जो डिग्री है ऑथेंटिक हो जाएगा, बिकॉज जो रूल है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। वेल ऐसे कॉलेजेस बहुत सारे हैं। वेल उसके लिए क्या है, आपका AICTE ने लिस्ट भी जारी किया है, लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही ऑथेंटिक कॉलेजेस को ढूंढने के लिए। उसके बारे में पहले अपन जानते हैं अभी, फिर आगे इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। तो फॉर्म, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करते फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉलेज वालों से या फिर यूनिवर्सिटी वालों से बात कर सकते हो, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए आप करियर काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं इनके एक्सपर्ट से, वो भी बिल्कुल फ्री में, ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ जाइए बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से बच जाते हो, एज वेल एज जो पहले एडमिशन लिए हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर गेटिंग रियल इनसाइट्स इंफॉर्मेशन, जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत यूनिक है। ये चीज़ कहीं और नहीं मिलता, इतना अब तक मैंने देखा है। एज वेल एज माई डियर, आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, ताकि आप तरीके से समझ पाएँ बेटर कॉलेज कौन सा है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, लाइक स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल माय डियर। आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप कहीं कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, अपने आप को ग्रो करना होता है, प्रोफेशनली अपना करियर को बूस्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ता है, स्किल्स की जरूरत पड़ता है। तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जिसका वर्थ है 6,999 रुपीज़, और आपको मिलेगा फ्री में जैसे एडमिशन देंगे, जो लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे बच्चों का जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, उनका फाइनेंस का इशू होता है, तो वो बहुत सारे बच्चे EMI का फैसिलिटी चाहते हैं। वो बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन कॉलेज वाला दे ना दे, कॉलेज विद्या वाले ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। और एडमिशन लेंगे तो आपको मौका है स्कॉलरशिप मिलने का अप टू 10,000 रुपीज़ का, 10,000 तक का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एडमिशन लेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, जॉब से इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा Day 1 से। और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में। कॉलेज विद्या रिसेंटली फीचर हुआ है जियो हॉटस्टार ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर, और ये बेसिकली क्या शो करता है, इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो देर किस बात का भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए चलते हैं, अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बोला था खाली छोटे मोटे पैकेज नहीं, करोड़ों में पैकेज आते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर जुलाई 2024 का न्यूज़ है, 1.4 करोड़ का पैकेज गया था JU IT स्टूडेंट को मिला था। ये JU क्या है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ये बंगाल में यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन बंगाल फॉर गेटिंग
प्लेसमेंट इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में देखेंगे एवरेज पैकेज कितना है आपका 29 लाख है, आईटी में क्या है 18 लाख है। हर ब्रांच में पैकेज देखेंगे बहुत ही लाजवाब, बहुत सारे एनआईटी से, बहुत सारे आईआईटी से इनका जो प्लेसमेंट है बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो हमेशा भाई साहब किसी आईआईटी एनआईटी में पढ़ना अच्छा नहीं होता है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। खाली ये कॉलेज नहीं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। जैसे मैं आपको और एक कॉलेज दिखाता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है इस मामले में, और नाम भी बता दूंगा कुछ कॉलेजेस है, बिकॉज सबका डेटा दिखा नहीं सकता। ये कॉलेज है VJTI, ये मुंबई में है। इसका प्लेसमेंट देखोगे आप, हाईएस्ट पैकेज देखो और इसका एवरेज पैकेज देखो, किसी टॉप एनआईटी या आईआईटी से कम नहीं है, और एक इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करेंगे और एक कॉलेज का जो झारखंड में है, मेरे स्टेट में भाई, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये भी कॉलेज अच्छा है बट उनके कंपेरेटिवली थोड़ा डाउन है, बट अच्छा है भी। इसमें भी देखेंगे आप, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊंगा। ये कंपनीज का लिस्ट है, ठीक है। सैमसंग आती है, और इसमें मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। वो क्या है आपका, यहाँ पर कभी कभी क्या होती है, PSUs भी आती है, PGCIL आई थी, PSUs भी आती है प्लेसमेंट के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। एनआईटीज़ में तो आती है प्लेसमेंट के लिए PSUs। मेरा एनआईटी का लिस्ट जारी होगा, जो एक नया चैनल है उज्जवल कुमार सन क्लिप्स, वहाँ पर आएगा। तो ये बेसिकली कुछ कॉलेजेस का मैंने आपको लिस्ट बताया। इसके अलावा क्या कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस हैं ऐसे, इसके अलावा देखोगे आप OUTR उड़ीसा में, BSSUT बुर्ला उड़ीसा में, दिल्ली में बात करोगे आप, वो है आपका DTU है, NSUT है, यूपी में HBTU है, IET है, MMUT है, ठीक ठाक है कॉलेजेस। अगर इंदौर मतलब MP की बात करो SGITS है, राजस्थान की बात करेंगे MBM है, गुजरात में भी GC का गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर ठीक ठाक कॉलेज है, मुंबई में VJTI है, इसके बाद SPIT है, पुणे में COEP है, इसके अलावा पंजाब में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, UIT चंडीगढ़ है, अच्छा कॉलेज है। इस तरह कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है, बच्चे भी बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, तब ये सब हो पाता है। बिना स्टूडेंट कुछ होगा नहीं, आपको पता लग क्या होगा। तो बेस्ट तरीका आपका क्या है, ये है। अदरवाइज कोई जॉब करे तो इसको भी अपना सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं जो आपको करना है, अगर आप जॉब के साथ बीटेक कर रहे हो या फिर खाली बीटेक कर रहे हो, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं पूर्ण से मेरे तरफ से, जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी बीटेक करने जा रहे हैं, बीटेक करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपका, सैलरी आपको अच्छा मिले, यही रीज़न होगा आपका। हाँ या ना बताओ यार, यही रीज़न है ना। तो सैलरी अच्छा कब मिलेगा, जब भैया आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लेंगे तब अच्छा मिलेगा, या फिर किसी टॉप MNC में आपको जॉब मिल रहा है। MNC मतलब क्या है, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, लाइक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग, टाटा, ऐसे मारुति सुजुकी, ऐसे। जब आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर टॉप MNC प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है, तो भाई आपको अपने को उस लेवल का तैयारी भी करना होगा। तो पहली बात, अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो कॉलेज मैटर नहीं करता है, बस आपको क्या है, एग्जाम क्रैक करना होता है। अगर इंटरव्यू क्रैक करना होता है, उसके क्या जरिया मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ। अगर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड MNC जाना है तो हाई चांस है, अगर आप टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तभी जाएंगे। तो भैया टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो इसको प्रेफर कर सकते हो। लेकिन जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब ना मच बेटर होता है। कई आपको बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब में बोर हो जाएंगे, भैया बोर हर जगह हो सकते हो आप, अगर आप खुद बोरिंग हैं तो अपने आप को फाइंड आउट करना होगा वे काम करने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो मैं खुद देख रहा हूँ, पिछले मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं शायद गवर्नमेंट जॉब करता, मैंने क्रैक भी किया था। मैंने प्राइवेट जॉब इसलिए करा बिकॉज मुझे जॉब नहीं करना था ज़िंदगी भर, मुझे भाई साहब अपने घर से ही काम करना था। हाँ अभी तो घर से काम हो नहीं पाता है, बट ठीक है, अभी खुद का ही काम कर रहा हूँ ना, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को अपना बिजनेसेस बनाने थे बहुत सारे, वो कर रहा हूँ मैं, एक के बाद एक, कुछ फेल होते हैं कुछ पास होते हैं, लेकिन चल रहा है काम चल रहा है उस चीज़ में। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अगर कुछ भी करना है आपको, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, तो काम करना होगा खुद पर। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, अच्छे परसेंटेज मेंटेन करना होगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको टारगेट करना होगा गेट को और UPSC ESC को, फिर ये SSC JEE वगैरह बाकी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन जो होते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं। और ये कब करेंगे, बेस्ट टाइम क्या है आपका, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते ही स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना।
कोई कोचिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कॉलेज में सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उसका बस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करिए, नोट्स खुद का बनाइए, कोई नेट से डाउनलोड मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसा। पढ़ के नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा आगे आपको। और स्टेबिलिटी चाहिए, बढ़िया चाहिए, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो भैया गवर्नमेंट जॉब में जाओ, बहुत अच्छा पैकेज ही मिलता है। पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितना दिखाया आपको खाली एक कॉलेज में बताया मैंने आपको कि भैया बहुत अच्छा पैकेज है, 29 लाख एवरेज पैकेज, सबको तो मिलता नहीं है, एवरेज पैकेज है। मैं आपको दिखाता हूँ एक पैकेज, भैया अभी है ये पैकेज, है ना, अभी है, जस्ट मैं जब बात कर रहा हूँ अब है। हर साल 1 लाख बढ़ता है, आपके सामने है, कहाँ खुला नहीं अब तक यार, खुलेगा तब तो दिखाऊंगा। ये आपके सामने है पैकेज, वो क्या आपका देखिए यहाँ पर 25 लाख, ये हाईएस्ट पैकेज है PSUs एमंग ऑल द PSUs। अगर अच्छे महारत्ना कंपनीज में जाएंगे, PSUs को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो अच्छे महारत्ना कंपनीज में जाएंगे तो भाई साहब का पैकेज 18 से 25 लाख के बीच में है फिलहाल। आफ्टर 8th पे कमीशन 25 से 30-32 के बीच में होगा। और जब तक आप पास आउट करेंगे 3 साल बाद अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो भाई साहब और ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने अच्छे सैलरी प्राइवेट में मिलना बहुत मुश्किल है विथ ऑलमोस्ट 100% जॉब सिक्योरिटी। तो अभी टाइम है मेरे भाई, तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, जाने मत देना ऐसे इस टाइम को, अदरवाइज बाद में आप खुद रिग्रेट करेंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट माय डियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। कष्ट होगा लेकिन इसी कष्ट का आपको आनंद मिलेगा अगर आप अभी कष्ट करेंगे। डेली कष्ट करना होगा कंसिस्टेंटली। वेल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक आउट और अपने बेस्ट कॉलेज ढूंढ सकते हैं आप अगर आपको जॉब के साथ बीटेक करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।